फादर का मर्डर हुआ और ठाकुर दो परिवार जो क्लोज रिलेटिव थे एक ही गांव में, और उसमें विवाद को लेकर मर्डर हुआ और उस मर्डर में ब्रिजेश सिंह के फादर का मर्डर हुआ। जनता ने जो सम्मान दिया है उसको बहुत जिम्मेदारी से निभाया जाएगा। ये पढ़ रहा था और उसके बाद फिर दोनों उसमें मर्डर होने शुरू हुए। मर्डर की चेन चली और उस चेन में 20 लोग मारे गए। नमस्कार, जन संदेश टाइम्स की क्रिमिनल डायरी में आपका स्वागत है। आप सब ने हमारे पिछले एपिसोड में माफिया मुख्तार अंसारी के बारे में देखा था, तो इस एपिसोड में हम आपको मुख्तार अंसारी के धुर विरोधी ब्रिजेश सिंह के बारे में बताते हैं, क्योंकि अगर पूर्वांचल में जब भी मुख्तार की बात होगी, ब्रिजेश सिंह बिना वो अधूरी रहेगी। ब्रिजेश सिंह की जिंदगी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। ब्रिजेश सिंह वाराणसी के हरहरा गांव में जन्मे। शुरू से ही ब्रिजेश सिंह मेधावी छात्र रहे। घर वालों का सपना था ब्रिजेश कोई सरकारी अफसर बने, लेकिन कहते हैं ना, होता वही है जो आपके मुकद्दर में लिखा होता है। स्कूल में अच्छे नंबरों से पास होकर ब्रिजेश बनारस के यूपी कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी जमीन के एक विवाद से जुड़ी रंजिश में स्थानीय राजनीति में सक्रिय उनके पिता रविंद्रनाथ सिंह की हत्या कर दी गई। इसके बाद ब्रिजेश सिंह की जिंदगी में ऐसी करवट ली कि खुद ब्रिजेश सिंह ने भी नहीं सोचा। पिता की हत्या का असर ऐसा हुआ कि ब्रिजेश सिंह ने घर छोड़ दिया और 1 साल के भीतर ही अपने पिता के तथाकथित हत्यारे हरिहर सिंह की हत्या कर दी। इस तरह क्राइम की दुनिया में ब्रिजेश सिंह की एंट्री हुई और दर्ज हुआ पहला मुकदमा। पर ब्रिजेश पुलिस की पकड़ से बाहर रहा और उसके बाद साल 1986 महीना अप्रैल, जब चंदौली जिले के सिकरौरा गांव में हुए हत्याकांड में ब्रिजेश का नाम सामने आया। अपने 3 दशक लंबे आपराधिक जीवन में 30 से ज्यादा संगीन आपराधिक मुकदमों में नामजद ब्रिजेश सिंह पर मकोमा महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, टाडा टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश रचने से लेकर दंगा बवाल भड़काने, सरकारी कर्मचारी को इरादतन चोट पहुंचाने, झूठे सरकारी कागजात बनवाने, जबरन वसूली करने और धोखाधड़ी से जमीन हड़पने तक के मुकदमे ब्रिजेश के खिलाफ दर्ज हुए। मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास के सबसे सनसनीखेज घटनाओं में शामिल जेजे अस्पताल शूटआउट में भी ब्रिजेश को नामजद किया गया था। जेजे अस्पताल शूटआउट की बात करें तो वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं, सितंबर 1992 की एक रात 20 से ज्यादा लोग अचानक मुंबई के जेजे अस्पताल के वार्ड नंबर 18 में घुस आए और बिस्तर पर लेटे शैलेश हल्दरकर को गोलियों से छलनी कर दिया। हल्दरकर मुंबई के अरुण गवली गैंग के सदस्य थे और उनकी हत्या दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार इस्माइल पारकर की हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी। इस घटना में वार्ड की पहरेदारी कर रहे मुंबई पुलिस के 2 हवलदार भी मारे गए थे। जेजे अस्पताल शूटआउट में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल कर 500 ज्यादा गोलियां चलाई गई थी। घटना के बाद ब्रिजेश पर टाडा के तहत लंबा मुकदमा चला और सितंबर 2008 में उन्हें सबूतों की कमी की वजह से छोड़ दिया गया। लेकिन इस मामले में ब्रिजेश को पूर्वांचल के गैंगस्टर से पूरे देश में एक बड़े डॉन के तौर पर स्थापित कर दिया। 1990 के दशक में ब्रिजेश सिंह ने धनबाद के पास झरिया का रुख किया। वो वहां के बाहुबली विधायक और कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह के कारोबार की देखभाल करने के लिए उनके शूटर की तरह काम करने लगे और 6 हत्याओं में नामजद भी हुए। 2003 में सूर्यदेव के ही बेटे राजीव रंजन के ऊपर अपहरण और हत्याकांड में मास्टरमाइंड के तौर पर ब्रिजेश का नाम सामने आया। 2000 के दशक में
कई साल तक फरार रहे ब्रजेश का सुराग बताने वाले के लिए तब उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। ब्रजेश सिंह पर अब तक चल रहे बड़े बड़े मुकदमों में 2001 का गाजीपुर का उसरी चट्टी कांड भी शामिल है। वहीं ब्रजेश और मुख्तार की बात करें तो ब्रजेश और मुख्तार की सीधी गैंगवार में 2 लोगों की हत्या हुई थी और मुख्तार घायल हुए थे। घटना के बाद ब्रजेश के खिलाफ मुकदमा लिखवाते हुए मुख्तार ने उनकी गाड़ियों के काफिले पर अचानक हमला कर उनके गनर की हत्या करने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद कारोबार ठेके को लेकर ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी में हमेशा आमना सामना होता रहा, लेकिन मुख्तार की राजनीतिक पकड़ की वजह से मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह पर हमेशा भारी पड़ा और ब्रजेश को उत्तर प्रदेश छोड़कर जाना पड़ा। ब्रजेश काफी साल तक फरार रहे। फिर 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भुवनेश्वर से उसको गिरफ्तार किया। यूपी छोड़ने के बाद ब्रजेश सिंह उड़ीसा में कारोबारी के तौर पर रहने लगा था। ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार ने भी राजनीतिक वजूद को बढ़ाना शुरू कर दिया। इस समय ब्रजेश सिंह की पत्नी वाराणसी से निर्दलीय एमएलसी है, तो वहीं उनके भतीजे सुशील सिंह 3 बार से विधायक। लगभग 13 साल बाद ब्रजेश सिंह एक बार फिर जेल से बाहर है। ब्रजेश के जीवन में पूर्वांचल के जरायम की दुनिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। ब्रजेश सिंह अपने राजनीतिक वजूद को विरोधी मुख्तार अंसारी से बड़ा करने की कोशिश में जुटेंगे और जिसकी तस्वीर आने वाले लोकसभा चुनाव में साफ हो जाएगी। फिलहाल के लिए हमारी क्रिमिनल डायरी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए क्रिमिनल की स्टोरी आपके सामने लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन संदेश टाइम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।